का जो कार्यक्रम है वो इस तरह है कि जो हमारे यशस्वी जो होम मिनिस्टर हैं श्री अमित शाह जी, जो उनका दौरा हुआ, तो उस दौरे में पुंछ वालों को और खासकर राजौरी वालों को और पहाड़ी जो हमारा कबीला है उसको बहुत बड़ा एक, मैं सोचता हूँ, हमें तोहफा मिला है। हम जिंदगी में कभी नहीं सोच सकते थे कि हम भी कभी, जो हम कबीले के लोग थे, कि हम कभी हमें भी एसटी स्टेटस मिलेगा, क्योंकि पिछले कई दहाइयों से जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो ये लड़ाई लड़ रहे थे। सुरमकोट, मेंढर, पुंछ, राजौरी, ऊड़ी, करना, टिटवाल, ऐसी बहुत सी जगह थी जहाँ पर हमारे जो पहाड़ी लोग हैं, कश्मीर में भी और जम्मू और राजौरी और पुंछ में भी, क्योंकि हमारे साथ हमारे भाई जो रहते थे, हमारा वातावरण, हमारा रहन सहन, हमारा सब कुछ एक जैसा था। लेकिन 1999 में एक फाइल बनी थी जिसमें हमारा पहाड़ियों का पहला नंबर था एससी स्टेटस के लिए। हमारे भाई तो अब गुजर बकरवाल भाई, जो गद्दी, सिप्पी, ये सब लोगों को मिल गया, लेकिन हमारे पहाड़ी लोग रह गए। तो मैं जो रैली हुई 4 तारीख को राजौरी में, उसमें मैं हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आए, तो उन्होंने आकर हमें एक तोहफे के रूप में हमारा जो पहाड़ी जो स्टेटस है, खासकर जो एसटी स्टेटस है, उसका उन्होंने एनडोर्समेंट किया। और मैं ये कहूँगा कि पिछले, जब से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे बहुत से बुज़ुर्गों ने लड़ाई लड़ी, बहुत से लोग हमारे जो है वो भगवान को प्यारे हो गए, खुदा को प्यारे हो गए, जिसमें हमारे पहाड़ी रफ़ीक खान साहब ऐसे बड़े बुज़ुर्ग थे जो लड़ाई लड़ते लड़ते बेचारे अपनी, उनकी जान भी चली गई। चलो खुदा को प्यारे हुए, पर भगवान को प्यारे हो गए। पर एक बात मैं कहूँगा, ऐसे भी आज बहुत लोग हैं जिन्होंने ये लड़ाइयाँ लड़ी और डिफरेंस किस्म के फोरम बनाए, जिन फोरमों में फोरम बनाकर उन्होंने इस लड़ाई को जारी रखा, जिसकी वजह से ये लड़ाई बढ़ते 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 आज इस लेवल पे पहुंची। पर मैं ये कहूँगा सारे अवाम को कि अगर सेंटर में मोदी सरकार ना होती, अगर 370 ना टूटता, 35A ना जाता, ये 370 टूटने की वजह से जो मोदी सरकार ने तोड़ा, हम सब जो, जैसे कि अमित शाह जी ने भी कहा कि वो 370 टूटा, और जो एसटी हमारे भाई हैं उनको उनका अधिकार, कि जिसको वो एंजॉय करते, सिर्फ उनको नाम का एसटी था, फॉरेस्ट राइट एक्ट मिला उनको। खासकर मैं कहूँगा प्रमोशन में 5% जो रिजर्वेशन मिली, नौकरियों में 10% रिजर्वेशन मिली, उनको जो है वो उनकी सीटें रिजर्व हुई 10%। ये बहुत बड़े बड़े काम जो हैं वो 370 टूटने के बाद हुए। और 370 टूटने के बाद ही जो रिजर्वेशन है, हम जो उन्होंने कहा, अमित शाह जी ने आकर ऐलान किया कि हमारे गुज्जर भाई, हमारे बकरवाल भाई और हमारे पहाड़ी भाई, तीनों के साथ जो है जक्सा शुरू किया जाएगा। ये हमें बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने तीनों को बराबर माना और कहा कि ये जो रिजर्वेशन है तीनों को बराबर की दी जाएगी। और मेरे एसटी भाई जो है, खासकर गुज्जर भाई और खास बकरवाल भाई, उनके साथ 1% का भी उनको नुकसान नहीं होगा। अगर वो एसटी दी जाएगी तो हमारे जो पहाड़ी भाई हैं उनको अलग से रास्ता निकाल कर उनका हमने सोच दिया है हमने कैसे करना है, क्योंकि वो जो कहते हैं वो ये सब करते हैं। पर अंत में एक बात मैं आपसे कहूँगा कि जितने लोग हैं, जिसने एक झंडा भी लगाया, जिसने वो आज तक बैनर भी बनवाया हुआ था अपने एसटी का, ये उन सब लोगों का एक योगदान था। और खासकर राजौरी, पुंछ, जितने भी हमारे पहाड़ी इलाके हैं, पिछले में देख रहा था 15-20 दिन से, जब से ये रैली जो है वो ऑर्गेनाइज जब से हुई, तो जगह जगह पे हमारे पहाड़ी लीडर जो है वो जा रहे थे। और जाने के बाद उन्होंने इतना ऐसा माहौल बनाया कि आपने देखा कि लाखों की तादाद में हमारे पहाड़ी भाई जो है, लाखों की तादाद में, वहाँ जगह नहीं बची थी। जैसे हमारे परमजीत सिंह जी ये 10 मिनट वहाँ पर लेट पहुँचे, वो 11 की जगह 11:15 बजे पहुँचे, इनको अंदर नहीं जाने हुआ, ये बेचारे बाहर गाड़ी में बैठकर इन्होंने पूरा प्रोग्राम सुना। हजारों लाखों लोगों की तादाद और इतना बड़ी भीड़ थी कि मैं सोचता हूँ कि राजौरी पुंछ में इससे बड़ा जो प्रोग्राम है, इससे बड़ा जो जलसा है, आज तक ऐसा पब्लिक रैली नहीं हुई है। ये सिर्फ हमारे अमित शाह जी की जो कुर्बानी है उन्होंने हमारे लिए की है। हम ये कहेंगे, हम पहाड़ी लोग भी जो है, हमारे साथ कोई थोड़ा सा सिला भी करता है
हम ये सिला कभी नहीं भूलते हैं। हम पहाड़ी लोग जो है अपना एक खून का कतरा, एक खून का कतरा भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारा हाजिर है, खासकर मोदी जी और अमित शाह जी के लिए, जिन्होंने इतना बड़ा हमारा कारनामा जो है हमारे लिए कर दिया और हमें जो है हमें पहाड़ी स्टेटस जो है उसके लिए अनाउंस कर दिया। सिर्फ एक बात उन्होंने सबसे बड़ी कही कि जस्टिस शर्मा के पास हमारी फाइल जो है वहाँ से वो पहाड़ी स्टेटस हमारा 2-3 जगह दरवाजों से निकल कर अब लास्ट में रह गया है, एक दरवाज़ा और रह गया है, सब जगह से पास होकर वहाँ पर पहुँच गया है। जस्टिस शर्मा जी से भी पास हो गया है और मैं ये कहूँगा कि जल्द ही हम सब लोग वो भी हमें सर्टिफिकेट मिलने शुरू हो जाएंगे। जल्दी ही हमारा पहाड़ी स्टेटस जो है वो कल और परसों लॉन्च हो गया है, जल्दी जो बाकी प्रक्रिया है वो भी पूरी हो जाएगी। पहले मैं धन्यवाद करता हूँ मीडिया वालों का। इस कॉन्फ्रेंस का मतलब जो मुद्दा था वो हमारे एक्स-एम-एल-सी प्रदीप शर्मा जी ने एक्सप्लेन में बता दिया आपको। हम पहाड़ी लोग दिल की गहराइयों से भाजपा हुकूमत का, सेंटर की हुकूमत का, खासकर माननीय नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। जो जगह हमारे बुजुर्ग पिछले 40-50 साल से लड़ रहे थे, हमें सुनने वाला कोई नहीं था। अगर हमें सुना है किसी ने, वो भाजपा हुकूमत ने सुना है, नरेंद्र मोदी जी ने सुना, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने हमारी बात सुनी है। हमारे बुजुर्गों की जंग है वो लड़ते लड़ते आज 50 साल हो चुके थे, लेकिन आज हमारी जो दौड़ वो खत्म हुई है। हमारे एससी स्टेटस का पूरा जो हमें देने के लिए उन्हें कहा है, देने के लिए क्या हमें मिल चुका है। मैं एक बार फिर अपने पहाड़ी भाइयों की तरफ से, अपनी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूँ।